नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोरोना से लड़ने के लिए एक 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत, उसमें क्या क्या स्कीम्स हैं एक गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो उसके एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस फंड का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ रिलिएंट इंडिया मूवमेंट भी कह सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज के बारे में बताया, तो ये पूरा पैकेज 20 लाख करोड़ का है, जो कि देश की टोटल जीडीपी का 10% है। जैसा कि हम जानते हैं देश की टोटल जीडीपी 200 लाख करोड़ से ऊपर की है, तो उसी का 10% लमसम पैकेज अनाउंस किया गया। दोस्तों, इस पैकेज में कुछ एमएसएमई इंडस्ट्रीज, लेबर, मिडिल क्लास और कुछ इंडस्ट्रीज जो कि कोरोना की मार से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, तो उन लोगों के लिए खास तौर से मद्देनज़र रखते हुए ये प्लान बनाया गया। दोस्तों, आइए बात करते हैं। दोस्तों, इस प्लान के पीछे एक और वजह है। इस प्लान से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ पे फोकस करें, यानी कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे बात करें। तो इसी सबको नज़र में रखते हुए इस प्लान को बनाया गया। आइए सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, एक ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये वो पैकेज है जो पहले से स्टार्टिंग से ही, लॉकडाउन 1 के स्टार्टिंग से ही ये दिया गया था। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या था, और ये स्कीम्स वो हैं जो अभी मिल भी रही हैं लोगों को, जिसमें 1.7 लाख करोड़ का ये पूरा पैकेज था। इसमें जो हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, और इसमें 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए 5 किलो गेहूं था, और चावल पर पर्सन जो 3 महीने के लिए हमें मिल भी रहा है, अप्रैल मई जून। इसके बाद 1 किलो दाल भी गरीब लोगों के लिए दी गई थी पर फैमिली, और 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर जो हैं, जिन लोगों के जनधन अकाउंट हैं, 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपये प्रति मंथ देने का वादा भी किया गया था अगले 3 महीने के लिए। 8 करोड़ गरीब फैमिलीज हैं, उनको उज्ज्वला के सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू पैसे आ रहे हैं। और जो लोग मनरेगा में काम करते हैं, जो बेज रेट पे काम करते हैं, जो पहले नरेगा हुआ करता था, बाद में उसको मनरेगा कर दिया गया। पहले उसका बेज रेट 182 रुपये होता था, और अब उसको 202 रुपये कर दिया गया। और इसके अलावा जो गरीब विधवाएं हैं, गरीब सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों के लिए भी 1000 रुपये देने का प्रावधान था। दोस्तों, इसके साथ ही जो पैकेज नंबर 2 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज नंबर 2, इसमें है कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को 2000 रुपये पेड करने का एक वादा था। पीएम किसान करके एक ये योजना है, जिसमें 8.7 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट फायदा हुआ। इसके साथ ही 5 करोड़ वर्कर्स जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ईपीएफ में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए एक नॉन रिफंडेबल एडवांस की भी स्कीम्स बनाई गई, जिसमें वो 75% जितना उनका अमाउंट है उसका 75% और 3 महीने की सैलरी विच एवर इज लोअर, उतना वो ले सकते हैं, जो नॉन रिफंडेबल है। बाद में उन्हें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पैसा है, वो जब चाहें ले लें। वैसे ये पैसा मतलब जब हम सर्विस छोड़ते हैं उस समय यूज़ कर सकते हैं, बट अभी ये विड्रॉलेबल है, अभी गवर्नमेंट ने इसको अभी वो किया। दोस्तों, इसके साथ ही जब हम कभी लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो हमें कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, गारंटी देते हैं हम, उसके बाद ही हम लोन ले पाते हैं। पर यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प सेंटर्स हैं वुमेन्स के, उनके लिए 10 लाख से 20 लाख तक का अमाउंट का लोन दिया जाएगा, जिसमें 6.85 करोड़ हाउस होल्ड्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जो महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने घर से सिलाई बुनाई का काम करती हैं, तो उन लोगों के लिए इसमें एक बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, इसके साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बनाया गया है, जिसमें आप खाद्यान्न या मेडिकल टेस्टिंग स्क्रीनिंग से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें भी अलग से आपको ऑग्यूमेंटिंग की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं अदर मीजर्स 1 में भी कुछ रखा गया है। और इसके साथ ही दोस्तों एक 15,000 करोड़ रुपए का एक इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था। दोस्तों, मीजर 2 की अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ कंप्लाइंसेस हैं जिनकी डेडलाइंस आगे बढ़ाई गई हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है 31 मार्च। तो 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हुआ है, उसकी इनकम टैक्स की यूजली डेट जो है नॉर्मली वो 31 जुलाई होती थी, पर उसको भी अब इन्होंने बढ़ा दिया गया है, ये डेट 30 नवंबर कर दी है। और जीएसटी की रिटर्न्स भी जो हमारी मार्च, अप्रैल और मई की जो पेंडिंग है, उसकी भी डेट जो है
बढ़ा के जून कर दी गई है। दोस्तों इसके साथ ही जो लोग एटीएम्स यूज़ करते हैं, अगर उनका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है पर एटीएम उनका, मान लीजिए उनका अकाउंट स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक का उनका एटीएम है और उनके नियर बाई स्टेट बैंक का एटीएम नहीं है, तो पहले उस पर चार्जेस लगते थे जब आप विड्रॉल करते थे मतलब किसी दूसरी बैंक के एटीएम से। पर अब वो 3 महीने के लिए बिल्कुल ही फ्री कर दिया गया है। आप किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, बिल्कुल फ्री है 3 महीने के लिए। दोस्तों हम बात करते हैं इस स्कीम से एमएसएमई को क्या फ़ायदा होगा। तो जो एमएसएमई या छोटी मीडियम माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कोरोना की मार से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई, उनका काम पूरी तरीके से चौपट हो गया। दोस्तों इसके अंदर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एंड एमएसएमई फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसी दिया जाएगा, जिसमें आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 29 फरवरी 2020 को, उसका 20% तक लोन जो है आप बैंक और एनबीएफसी से ले सकते हैं अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए। इस चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जिन्होंने 25 करोड़ तक के लोन्स ले रखे हैं, 25 करोड़ तक की आउटस्टैंडिंग है और उनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है। इससे ऊपर के लोगों के लिए ये स्कीम नहीं है, ये सिर्फ मीडियम माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया गया है। दोस्तों इस जो एडिशनल लोन की जो फैसिलिटी दी जाएगी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के थ्रू, इसका टेन्योर 4 साल तक का हो सकता है और मॉनिटोरियम पीरियड 12 महीने का होगा। इसमें 100% क्रेडिट गारंटी भी दी गई है बैंकों और एनबीएफसी के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे। दोस्तों इस पूरी स्कीम का फ़ायदा आप 31 अक्टूबर 2020 तक ही ले सकते हैं। अगर आप इस स्कीम्स के तहत कोई लोन की फैसिलिटी या किसी भी टाइप की मतलब अगर आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ है तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक ही आप अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क करें इस स्कीम के बारे में, जिसमें आपको किसी भी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी। अगर मैं आसान भाषा में बात करूँ, ये बिल्कुल ही मतलब आपको एक फ्री गारंटी बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से 100% दी जा रही है। दोस्तों माना जा रहा है इसमें 55 लाख यूनिट्स को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, जिससे उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ और जॉब्स जो मजदूरों की जा रही हैं उसमें बहुत अच्छा एक फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों हम देखते हैं एमएसएमई क्या है। दोस्तों एमएसएमई में पहले डेफिनेशन कुछ और थी, पर जैसे ही इस स्कीम्स को ये लोग लेकर आए हैं तो उस वाली जो पुरानी डेफिनेशन थी एमएसएमई की, उसमें कुछ कम लोग आते थे। अब इन्होंने अपना क्राइटेरिया बढ़ा दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिल पाए। तो आइए इसकी नई डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपके बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो आप माइक्रो में आते हैं, और अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है इन्वेस्टमेंट तो आप स्मॉल में आते हैं। और इसी तरीके से ये मीडियम की भी डेफिनेशन हमको दी गई है। दोस्तों इसके दायरे इसीलिए बढ़ाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो सके और लोगों की जॉब्स को सेफ गार्ड किया जा सके। दोस्तों एक और बड़ी चीज़ है जो हमारे लोकल बिजनेस हैं उनको इस बात से बढ़ावा मिलेगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो बड़े टेंडर्स होते हैं उसमें विदेशी लोग हाथ मार जाते हैं, क्योंकि उनकी कॉम्पिटेंसी और टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना आगे होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 200 करोड़ तक के जितने भी टेंडर्स ओपन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए ही ओपन होंगे, उसमें बाहर का कोई भी बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि हम ही लोग उसमें कम्पीट कर सकते हैं, इंडियन लोग ही काम ले सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने ऊपर जाना था, एक स्कीम्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए भी बनाई गई है जिसमें 2500 करोड़ रुपए का एक बजट है। दोस्तों पहले ये मार्च अप्रैल और मई के लिए था। 3 महीने का ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिन लोगों का ईपीएफ कटता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो उनका 12% एम्प्लॉयर का भी और 12% एम्प्लॉयज़ का भी गवर्नमेंट अपने हाथ से बेयर कर रही थी। दोस्तों इस चीज़ को और फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पूरी स्कीम का फ़ायदा आप 6 महीने तक ले सकते हैं, मार्च से लेके अगस्त तक। मार्च के महीने से लेकर अगस्त तक का आपका जितना भी ईपीएफ का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा होगा वो आपकी सैलरी से नहीं काटा जाएगा। जो पहले 12% आपकी सैलरी से कटता था वो आपका भी, और जो आपके एम्प्लॉयर का 12% है वो भी सरकार ही देगी। इस पूरे फंड में गवर्नमेंट 2500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे 3.67 लाख इस्टेब्लिशमेंट और 72 लाख एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट फायदा मिल सकेगा।